गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी, मयंक, अमरीश, अनुज, शक्ति, राहुल, पवन, दिनेश, अनुज, दीपिका, मोहम्मद, मेहता, यशस्वी, अनुज, मयंक, सोनू, वर्षा, नेहा, पारुल, मयंक, विपिन, शक्ति, मेहता, अनुज, अनुभव, राहुल, विपेश, रितेश, शक्ति, शालिनी, मोहिनी, प्रिंस, अनिल, मयंक। A very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning. क्या हालचाल भाई आप सभी के? बढ़िया, शानदार, जानदार, एकदम झकास। सर्दी के मजे ले रहे हो कि नहीं हैं? भैया सर्दी के मजे नहीं लेने, सर्दी से बच के रहना है, क्योंकि अगर ठंड लग गई, बीमार पड़ गए, तो पढ़ाई बीच में हो जाएगी ब्रेक। और हमारी पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो हम रेगुलर होते हैं लाइफ में, और अगर बीमार हो गए तो ब्रेक आ जाएगा, और ब्रेक आ जाएगा तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए घर में रहें, रजाई ओढ़ के रहें, ठीक है? ठंड में निकलने की कहीं जरूरत नहीं है, और आराम से पढ़ते रहें। आपका काम है अभी सिर्फ पढ़ाई करने का, मजे से पढ़ो। बाहर जाना भी है तो पूरा फुल कवर होके निकलो घर से बाहर, ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो भाई आप लोगों का बैच है रीजनिंग स्पेशल 82, है ना? और इस बैच में अब आप लोगों के जो एडमिशन्स हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। अब किसी भी बच्चे की एंट्री इस बैच में नहीं हो सकती है। जितने भी बच्चों को आना था वो इस बैच में आ चुके हैं। जिन जिनको एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं। अब दरवाजे सबके लिए बंद हो चुके हैं, ठीक है? अब जो भी आपका दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, उससे कह देना अब इंतजार करे नेक्स्ट बैच का, ठीक है? इस बैच में उसको एंट्री नहीं मिलने वाली है। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 3 टाइप की कोडिंग होती है भाई साहब, है ना? 3 टाइप्स की कोडिंग होती है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो लेटर कोडिंग पढ़ा। लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस हमने ढेर सारे सॉल्व किए, और जब हम लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस बना रहे थे तब जाके हमें पता चला कि भाई साहब यहाँ तो टोटल होते हैं 7 पैटर्न। 7 पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो 7 पैटर्न हमारे माइंड में है तो दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी? फिर लेटर कोडिंग के बाद हमने कल पढ़ा था नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा हमारा दिमाग एक्स्ट्रा चला नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस के लिए। और जब हमने नंबर कोडिंग को पढ़ा तो हमने जाना कि सर नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज बहुत क्यूट लग रहे हैं भैया, डेली लगते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है? मिक्स्ड कोडिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड और एक न्यू पैटर्न से रिलेटेड। हाँ जी, तो मिक्स कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आता है ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है न्यू पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है मेरे दोस्त? ओल्ड और न्यू। अगर हम ओल्ड पैटर्न की बात करें तो भाई ये चाइनीज कोडिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस है ना, है ना, न्यू पैटर्न की देखो, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुनिया का कोई भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग आ रही है ना, जिसमें रीजनिंग आ रही है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आने ही आने। और आपको पता है कितने क्वेश्चन आने हैं? 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है जी? हाँ जी, हेलो। तो 5 to 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा पार्ट है जो अभी तक सिर्फ एक ही स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया। दैट इज न्यू पैटर्न। ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है ना ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछे गए। अब आप ये मत कहना क्या सर बैंकिंग एग्जाम में न्यू पैटर्न ही आएगा बाकी नहीं आएगा। देखो, बाकी सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप है जो अभी तक बैंकिंग में आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हर एग्जाम में पूछा जाए। इसीलिए पढ़ना हमें सब कुछ है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है।
छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, सब चीज हमें पढ़नी है। ये मत सोचना कि सर ये सीजीएल में तो कभी पूछा नहीं गया, सर ये यूपीएसआई के एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा गया, तो हम क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, भले ही आप बाद में प्रैक्टिस मत करना, लेकिन क्लास में तो आपको हर चीज पढ़नी है, हर चीज। क्योंकि स्पेशल बैच का मतलब है कि आप स्पेशल स्टूडेंट हो। ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट का मतलब है कि रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, चाहे वो है ना, चाहे वो रेगुलर एग्जाम में आ रहा हो, चाहे वो कभी ना पूछा हो, बट आप हर क्वेश्चन बना दोगे, है ना। कंप्लीट रीजनिंग आप तैयार कर रहे हो, पूरी रीजनिंग। ठीक है, और वही हमें तैयार करनी है, वही हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, तो फिलहाल आज हम जो शुरू करेंगे वो ओल्ड पैटर्न शुरू करेंगे। ओल्ड पैटर्न कंप्लीटली बेटा कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। कॉमन कोडिंग हम लेटर कोडिंग में पढ़ चुके हैं, जो ओल्ड पैटर्न है ना वो कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। अच्छा, इसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, इसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, ये चाइनीज कोडिंग भी है। अभी आपको समझ आएगा कि चाइनीज कोडिंग क्या है, अभी आपको समझ आएगा कि चाइनीज कोडिंग क्या है। फिलहाल आप ये बताओ कल कितने क्वेश्चन हो चुके थे टोटल, अभी तक हम इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। आपके पढ़ने के बाद कोई डाउट ही नहीं बचता है। हाँ जी, प्लीज बताओ, क्या बताएं भाई साहब, हैं? सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे सर, हाँ बिल्कुल करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, हाफ सेंचुरी हमने लगा दी थी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पर्टिकुलर एक वर्ड है हाउ आर यू, और इस वर्ड की कोडिंग मैंने की है नी, इस वर्ड की मैंने कोडिंग की है नी टिन फू से। एक वर्ड है हाउ आर यू और इसकी कोडिंग की है मैंने नी टिन फू से। ठीक है जी, हाँ जी। तो एक और वर्ड है बेटा आर आर यू देयर, एक और वर्ड है आर यू देयर, इसकी कोडिंग हो रही है टिन टिन से नी से। अब आप ये देख रहे होगे कि सर ये तो एक चाइनीज लैंग्वेज है, तो बेटा ये चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना, ये चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली ये मीनिंगलेस है। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन वर्ड्स का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग ही नहीं है ना, दीज आर मीनिंगलेस वर्ड्स। ठीक है, इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक चीज तो देखो अपना लॉजिक लगा पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जिस बच्चे ने अभी तक लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग नहीं पढ़ा है वो बच्चा टेंशन ना ले, वो ओल्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चन बना लेगा, उसको ओल्ड पैटर्न में दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आज उसको दिक्कत नहीं आने वाली, भले ही आज आपका पहला ही दिन क्यों ना हो। लेकिन लेकिन कल की जो क्लास होगी, कल तो बेटा छुट्टी है, वीकेंड, हाँ, जब मंडे को जब हम मुलाकात करेंगे ना आपसे, तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा न्यू पैटर्न का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करे जो लेटर और नंबर कोडिंग को पढ़ लिया। अगर आपने ये दोनों, है ना, दोनों चीजें नहीं पढ़ी हैं, यानी कि पिछले अगर 3 लेक्चर अटेंड नहीं किया आपने, तो गलती से भी न्यू पैटर्न की क्लास कर मत लेना, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। इसको समझने के लिए इन दोनों को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना इसके इसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। चलिए साहब, तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं और यहाँ भी 3 वर्ड है, तो हमारे माइंड में एक चीज तो क्लिक कर गई सर, है ना, हमारे माइंड में I joined this batch, but due to my CGL exam, I couldn't join live classes, so I should leave recorded video or VOD for topic for left। अरे यार, जहां मर्जी वहां से कर लो, है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर लो, चाहो तो आप VOD से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 3 वर्ड है और यहाँ भी आपके 3 वर्ड है। ठीक है, 3 वर्ड यहाँ है, 3 वर्ड यहाँ पर है, तो एक वर्ड हम किसी दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं। ये जो हाउ वर्ड है ना, हाउ, इन तीनों में से किसी एक वर्ड में बदला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आप सोचो कि पहला वर्ड पहले वर्ड में ही बदलेंगे, दूसरा वर्ड दूसरे में बदलेंगे, तीसरा तीसरे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि फर्स्ट वर्ड में ही बदला जाएगा, लेकिन हाँ, पहला वर्ड इन तीनों में से किसी एक वर्ड में बदला जाएगा, दूसरा वर्ड इन तीनों में से किसी एक वर्ड में बदला जाएगा, तीसरा वर्ड इन तीनों में से किसी एक वर्ड में बदला जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज द कोडिंग फॉर हाउ। ये जो हाउ वर्ड है इसकी कोडिंग क्या है,
व्हाट इज द कोडिंग फॉर हाउ, हाउ इनमें से किस में बदला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर देयर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर देयर, देयर की कोडिंग क्या होगी। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर यू, यू की कोडिंग क्या होगी। और उससे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर, आर की कोडिंग क्या होगी। आपको हर वर्ड का कोड पता लगाना है कि किस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। और ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। कॉमन कोडिंग का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे कोई लॉजिक ही नहीं होता, नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं होता, हम अपनी मर्जी से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देंगे विदाउट एनी लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के। अब आप सोच के देखो कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा और क्यों होगा। 10 सेकेंड दिए मैंने आपको। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ गई सर कि आर और यू दो वर्ड हमारे ऊपर है ना सर। आर और यू दो वर्ड हमारे नीचे भी हैं, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। आर और यू की कोडिंग जो दो ऊपर वर्ड से होगी वही कोडिंग आर और यू की नीचे भी उन्हीं दोनों वर्ड से होगी। कहने का मतलब ये है अगर दो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, अगर दो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी उतने ही वर्ड कॉमन होंगे। ये है कॉमन कोडिंग। जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है उतने ही वर्ड राइट हैंड साइड में कॉमन होंगे। तो दो वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है तो दो वर्ड राइट हैंड साइड में कॉमन होंगे, नी टिन टिन्नी। समझ रहे हो। इसका मतलब ये जो हाउ वर्ड बचा ये किसके लिए बचा सर, ये फू के लिए बचा। और ये जो देयर वर्ड है ये किसके लिए बचा सर, ये से के लिए बता। तो व्हाट इज द कोडिंग फॉर हाउ, फू। व्हाट इज द कोडिंग फॉर देयर, से। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द कोडिंग फॉर यू, यू की कोडिंग क्या है। तो भाई साहब यू का जो कोड है ना वो नी और टिन में से कुछ भी हो सकता है, इधर नी और टिन। व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर, आर की जो कोडिंग है वो नी और टिन में से कुछ भी हो सकती है, इधर नी और टिन, इधर नी और टिन, है ना। हाँ जी। हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज सर, आई हैव एन एग्जाम इन 3 मंथ्स। तो भाई साहब आपका एग्जाम है, आप वीओडी सेक्शन में जाओ और 3 महीने नहीं 3 दिन में अपना सिलेबस निपटा लो। ये लाइव सेशन में सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे 5 से 6 महीने, 5 to 6 मंथ। ठीक है जी। हाँ जी, आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है वीओडी सेक्शन में कर सकते हैं, इसीलिए आपको वीओडी सेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए ना मिक्स कोडिंग का जो ओल्ड पैटर्न है वो कितना आसान है। यहाँ पर हमें अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ना तो हमें लेटर कोडिंग की जरूरत पड़ी ना नंबर कोडिंग की। तो मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। हम बड़े प्यार से क्वेश्चन बना सकते हैं कॉमन कोडिंग पर बेस्ड, कॉमन कोडिंग के बेस्ड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गो आ वी is coded as low pay no. Goa V is coded as low pay no. V is poor is coded as V is poor is coded as pay pay ni to, pay ni to. And are are they are they happy, are they happy, are they happy is coded as no no वो मो। ठीक है। हाँ जी, देखो पहला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट थे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं उसमें 3 स्टेटमेंट है।
पहला स्टेटमेंट इसमें चेंज हुआ, दूसरा स्टेटमेंट इसमें चेंज हुआ, तीसरा स्टेटमेंट इसमें चेंज हुआ। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द कोडिंग फॉर गो। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द कोडिंग फॉर वी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द कोडिंग फॉर इज। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द कोडिंग फॉर पुअर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द कोडिंग फॉर हैप्पी। व्हाट इज द कोडिंग फॉर हैप्पी। चलिए अब इन सारे वर्ड्स की आप कोडिंग पता लगाओ, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फिर आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करना, फिर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करना। क्योंकि जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन होंगे उतने ही उनके कोडेड वर्ड राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे, राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे, ठीक है ना। जितने लेफ्ट हैंड साइड कॉमन होंगे उतने राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे। आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करना। हाँ जी, चलिए साहब, अब जो हम बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। हाँ जी, पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। देखो, जो बच्चे लेट हो गए फिर से सुन लो। बेटा यहाँ पे 3 वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड है। देखो, वी ऊपर भी है और वी नीचे भी है। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, वी का कोड जो ऊपर है इन तीनों में से कोई एक वर्ड है, हमें नहीं पता कौन सा वर्ड है, लेकिन वही वर्ड तो बेटा वी का नीचे भी मिलेगा, सेम मिलेगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी एक वर्ड कॉमन होगा, यानी कि पे। पे ऊपर भी है, पे नीचे भी है, वी ऊपर भी है, वी नीचे भी है। इसका मतलब ये श्योरिटी हो गई 100% की ये जो वी वर्ड है वो पे में ही बदला जा रहा है, क्योंकि ऊपर भी वी, नीचे भी वी, ऊपर भी पे, नीचे भी पे। इसका मतलब वी का कोड पे से हो रहा है। अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है आर। आर ऊपर भी है, आर नीचे भी है। अब हमें राइट हैंड साइड पे देखना है, ऊपर और नीचे क्या सेम है, नो। नो ऊपर भी है, नो नीचे भी है। इसका मतलब आर की कोडिंग किससे हो गई, नो से हो गई। तो पहले सेंटेंस को हमने दूसरे और तीसरे दोनों सेंटेंस से कंपेयर कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। अब मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो बाबू कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेकंड थर्ड का कंपैरिजन हमारे लिए बेकार हो गया। कोई बात नहीं, बस इतने ही कोड हमें पता चल पाए। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर गो। तो भाई साहब गो की कोडिंग किससे होगी, सर गो के लिए जो वर्ड बच गया वो बच गया लो। गो के लिए लो बच गया। व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर। आर की कोडिंग होगी नो से। व्हाट इज द कोडिंग फॉर वी। वी की कोडिंग हो गई पे से। व्हाट इज द कोडिंग फॉर इज। अच्छा, इसके लिए क्या कोड होगा, सर इसकी जो कोडिंग है ना पे से तो नहीं हो सकती, क्योंकि पे तो इसके लिए है। इसकी कोडिंग इन दोनों में से किसी के साथ भी हो सकती है, तो ईदर नी और टो, ईदर नी और टो। व्हाट इज द कोडिंग फॉर पुआ।
बेटा पुअर की कोडिंग इन दोनों में से किसी के साथ होती है, कंफर्म नहीं कर सकते, ईदर नी और टो, ईदर नी और टो। एंड व्हाट इज द कोडिंग फॉर हैप्पी? सर हैप्पी की कोडिंग इन दोनों में से किसी के साथ होती है, कंफर्मेशन नहीं है, ईदर वो और मो, ईदर वो और मो। ठीक है जी। लेकिन ये वर्ड इस वर्ड में क्यों बदला गया? विदाउट एनी लॉजिक, सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। तो ये है चाइनीज कोडिंग, ये है मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, जिसमें लेटर और नंबर कोडिंग में जो कुछ हमने सीखा था उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग में जो हमने सीखा उसकी जरूरत पड़ेगी हमें न्यू पैटर्न को सॉल्व करने में। ठीक है, अभी नहीं पड़ेगी जरूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज बैक, मनी इज बैक इज कोडेड एज, money is back is coded as 10 sen, 10 sen man. Money is coded as, money is back is coded as 10 sen man. And money are gone is coded as, money are gone is coded as sen len wen. money are gone is coded as sen len wen. ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर आर वैक, व्हाट इज द कोड फॉर आर वैक? आर वैक की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 10 मैन, ऑप्शन बी लेन वैन, ऑप्शन सी मैन लेन, ऑप्शन डी वैन सन, ऑप्शन डी वैन सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द कोड फॉर आर? What is the code for R? Option A sen, option B len, option C when, option D either len or when, either len or when. And what is the code for, what is the code for money mine? What is the code for money mine? Option A sen when, option B sen len, option C sen ten, option D सन sen। हाँ जी, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस बार 2 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 2 स्टेटमेंट से ये 3 क्वेश्चन आपको डील करने हैं। इन 2 स्टेटमेंट से ये 3 क्वेश्चन आपको डील करने हैं, सॉल्व करो। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, इन दोनों वर्ड में मनी कॉमन है, मनी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह है मनी का कोड जो ऊपर है वही मनी का कोड नीचे भी मिलेगा। ऊपर और नीचे क्या कॉमन है? सेन। तो मनी की कोडिंग 100% सेन से हो गई, मनी की कोडिंग 100% सेन से हो गई, है ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर बैक। अच्छा ये बताओ आर के लिए कोड क्या है? सर आर की कोडिंग इन दोनों वर्ड में से किसी भी वर्ड के साथ हो सकती है। आर जो वर्ड है ना उसकी कोडिंग लेन से भी हो सकती है, वेन से भी हो सकती है। तो इसकी कोडिंग होगी ईदर लेन और वेन, ईदर लेन और वेन। अच्छा बैक की कोडिंग इन दोनों में से किसी के साथ हो सकती है, तो ईदर 10 और मैन।
तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो और इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो। तो लेन वेन में से कोई एक वर्ड होना चाहिए, कोई भी वर्ड नहीं है। लेन वेन में से दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेन वेन में से लेन है और टेन मैन में से मैन है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो और उसके साथ साथ इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अरे यार, इसमें फिर से एक बार क्या बताना मेरे भाई, ये बताओ आर की कोडिंग क्या है। यहां पर आर की कोडिंग क्या है? देखो, मनी ऊपर भी है, मनी नीचे भी है, सैन ऊपर भी है, सैन नीचे भी है। तो मनी की कोडिंग किससे हो गई? मनी की कोडिंग सैन से हो गई। लेकिन जो आर वर्ड है उसकी कोडिंग इन दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ हो सकती है। जो बैक वर्ड है उसकी कोडिंग इन दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ हो सकती है। अब हमें आर बैक का कोड पता लगाना है। इस क्वेश्चन का हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, इसके बहुत सारे आंसर हैं, है ना। हमारा वो ऑप्शन, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में लेन और वैन में से कोई एक वर्ड हो। वो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करे? आर को रिप्रेजेंट करे। तो भैया लेन वैन में से देखो लेन है, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? आर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, टेन मैन में से एक वर्ड होना चाहिए जो बैक को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये मैन है जो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? बैक को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले आर है तो पहले आर की कोडिंग होगी, बाद में बैक है तो बाद में बैक की कोडिंग होगी। ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड नहीं है कि पहले इसका कोड लिखना है बाद में इसका कोड लिखना है। इन दोनों में से किसी का भी कोड पहले आ सकता है, किसी का भी बाद में आ सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा आजकल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इवन एसएससी, पुलिस, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न ये हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कोडिंग फॉर आर? आर की कोडिंग क्या है? अब ये जो आर वर्ड है ना, इस वर्ड की कोडिंग इन दोनों में से किसी एक वर्ड के साथ हो सकती है। तो ईदर लेन और वैन। आप ये मत सोचना कि सर ऊपर जो आर की कोडिंग हो रही है वो लेन से हो रही है, तो आप आर की कोडिंग लेन से कर दो। बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। आर की कोडिंग हम फिक्स नहीं कर सकते, लेन और वैन में से किसी के साथ भी हम आर की कोडिंग कर सकते हैं, है ना। चलिए साहब, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनी माइन, मनी का कोड क्या है? सर मनी का कोड है सेन। मनी का कोड सेन है। अब आप बहुत देर से ये सोच रहे हो कि सर जो माइन वर्ड है, बहुत देर से आप ये सोच रहे हो कि सर जो माइन वर्ड है, माइन वर्ड तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। माइन वर्ड तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, तो माइन वर्ड का कोड कैसे पता लगाएं हम? माइन वर्ड का कोड कैसे पता लगाएं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक नया वर्ड है और इस एक नए वर्ड की कोडिंग एक नए वर्ड के साथ होगी। इस न्यू वर्ड की कोडिंग एक न्यू वर्ड के साथ होगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सैन हो और सैन के साथ एक न्यू वर्ड होना चाहिए। क्या बेटा वैन एक न्यू वर्ड है? सर वैन जो वर्ड है वो आर और गॉन के लिए है, वो माइन के लिए नहीं है। सैन के साथ लैन, क्या लैन एक न्यू वर्ड है? सर जो लैन वर्ड है वो आर और गॉन के लिए है, माइन के लिए नहीं है। सैन के साथ टेन, क्या टेन एक नया वर्ड है? सर जो टेन वर्ड है वो इज और बैक के लिए है, वो माइन के लिए नहीं है। ठीक है। सैन के साथ सन, क्या सन एक नया वर्ड है? जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई और बहनों, सन एक नया वर्ड है। ठीक है, तो जो सन वर्ड है वो माइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 को 62 में क्या दिक्कत है बेटा? आर की कोडिंग क्या है ये बताओ। आर की कोडिंग क्या है? सर मनी का जो कोड है वो सेन से हो गया।
लेकिन ये जो आर वर्ड बचा इसकी कोडिंग क्या होगी? आर की कोडिंग बेटा इन दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ हो सकती है, ईदर लेन और व्हेन, ईदर लेन और व्हेन। इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखो बाबूजी, लेट क्लास अगर ज्वाइन करते हो तो प्लीज थोड़ी ऑनेस्टी रखो, ईमानदारी रखो। लाइफ में आगे तभी बढ़ोगे जब आप खुद ईमानदार हैं। तो धोखेबाजी मत किया करो। लेट आए हो तो फिर शांति से सुनो, फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा रिवीजन करना। क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हो व्हाट इज द कोड फॉर आर, इसका मतलब आपने ना तो ये वाला क्वेश्चन किया ना ये वाला क्वेश्चन किया और सीधा आप टपक गए यहां पर। तो ऐसी फालतू बातें मत किया करो। चलिए, शी इज गुड, एक वर्ड है शी इज गुड, इसकी कोडिंग कर दी 1 2 3। इस बार हम नंबरिंग से कोड कर रहे हैं। जैसे अभी हम किससे कोड कर रहे थे? वर्ड से। वर्ड की जगह हम नंबरिंग को यूज कर रहे हैं। इज ही बैड, इज ही बैड 3 4 5। आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड 2 6 7। आर वी गुड 2 6 7। Question number 64. What is the code for she? Question number 65. What is the code for we bad? What is the code for we bad? Option A 6 7. Option B 4 5. Option C, option C 4 4 7. Option B 4 7. Option C, option D 8 9. Option D 8 9. Question number 66. What is the code for V? What is the code for V? Option A 2. Option B 6. Option B 7. Option D either 6 or 7. Question number 67. What is the code for R he go? What is the code for R he go? R he go. Option A 6 6 4 6 4 2. Option B 5 7 5 7 1. Option C 7 8 9. या ऑप्शन डी 8 6 4। 8 6 4। 8 6 4। चलिए साहब सॉल्व करो। हाँ जी, चलिए। बेटा अगर यहां पर एक और ऑप्शन हो कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर यहां पर एक ऑप्शन होता ना कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो डेफिनेटली हम आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन देते। क्योंकि इस वर्ड की जो कोडिंग है हम कभी फिक्स नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को तसल्ली के साथ। She is good. Is he bad? Are we good? मेरे भाई मेरे दोस्त, अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करूं, मैं अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करूं तो यहां पे क्या वर्ड कॉमन है? इज, है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इज कॉमन है, इज ऊपर भी है इज नीचे भी है। तो जो इसकी कोडिंग किसी एक नंबर के साथ होगी वही इसकी कोडिंग नीचे भी एक नंबर के साथ होगी।
तो इसकी कोडिंग बेटा 3 नंबर के साथ हो रही है क्योंकि 3 नंबर नीचे भी है। अच्छा, पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, गुड। तो गुड की कोडिंग ऊपर जिस नंबर से होगी नीचे भी गुड की कोडिंग उसी नंबर से होगी। ऊपर नंबर क्या है 2, नीचे भी नंबर क्या है 2, तो गुड की कोडिंग हो गई 2 नंबर से। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कहानी खत्म हो चुकी है। बस इतने ही कोड पता लगेंगे। व्हाट इज द कोडिंग फॉर शी के लिए कौन सा नंबर बच गया, शी के लिए नंबर बच गया 1। व्हाट इज द कोडिंग फॉर वी बैट। अच्छा एक बात बताओ, वी का नंबर कितना है। सर जो वी वर्ड है ना उसका नंबर 6 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। वी का नंबर 6 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, बैड का नंबर क्या है। सर बैड का नंबर 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। भाई वी का नंबर 6-7 में से कुछ भी हो सकता है और बैड का नंबर 4-5 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, दोनों ना हो। 6-7 में से कोई एक हो जैसे कि 7 है, और 4 और 5 में से कोई एक हो जैसे कि 4 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर वी। तो भाई साहब वी का नंबर तो हम बता ही नहीं सकते ना, वी की कोडिंग 6 और 7 में से किसी के साथ भी हो सकती है, इधर 6 और 7। भाई वी की कोडिंग तो 6 और 7 में से किसी भी नंबर के साथ हो सकती है, इधर 6 और 7, इधर 6 और 7। चलिए अब आ जाओ, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो। बेटा आर की कोडिंग क्या है। सर आर का कोड 6 और 7 में से किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, आर का कोड। अच्छा, ही की कोडिंग सर 4 और 5 में से किसी भी नंबर के साथ हो सकती है, 4 और 5 में से किसी भी नंबर के साथ हो सकती है। अच्छा ये बताओ गो की कोडिंग क्या होगी। सर गो एक नया वर्ड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, गो एक नया वर्ड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो गो की जो कोडिंग होगी वो एक नए नंबर के साथ होगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इधर और वाला ऑप्शन मिल चुका है, इधर 6 और 7, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन यहाँ नहीं दे सकते आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब देते जब ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता, तब हम आंसर देते कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना कि सर ऊपर वी की कोडिंग 7 से कर दी तो नीचे भी वी की कोडिंग 7 से कर दोगे। क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है जी, हाँ जी। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई एक नंबर हो, लेकिन वो किसी भी जगह पे हो, लेकिन वो टॉपिक चेंज की कोडिंग करिए सर, मतलब समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। 6 और 7 में से कोई भी एक नंबर प्रेजेंट हो, कोई भी एक नंबर प्रेजेंट। सर 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर प्रेजेंट हो। सर 4 और 5 में से 4 है, और एक होना चाहिए हमारे पास नया नंबर जो गो को रिप्रेजेंट कर सके। क्या 2 एक नया नंबर है। सर जो 2 है ना वो गुड को रिप्रेजेंट करेगा, गो कभी भी, सॉरी जो 2 नंबर है वो गुड के लिए है, 2 कभी भी गो के लिए नहीं हो सकता। बेटा 6 और 7 में से 7 है, 4 और 5 में से 5 है, लेकिन क्या एक नया नंबर है। सर एक जो नंबर है वो शी के लिए है, एक नंबर शी के लिए है। 6 और 7 में से 7 है, लेकिन 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है। 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से 4 है, और 8 एक नया नंबर है जो कि गो को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, देखो कल सैटरडे है, वैसे तो सैटरडे आपकी क्लासेस ऑफ रहती हैं, लेकिन हो सकता है आपकी वीकेंड क्लासेस ऑफ रहती हैं सैटरडे संडे, लेकिन मे बी एक पॉसिबिलिटी है
कि कल आप लोगों की क्लास हो जाए, ठीक है। मे बी शायद कल आप लोगों की क्लास हो सकती है, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, शेड्यूल में आ जाएगा। अगर क्लास होगी तो चेक कर लेना, ठीक है। तो शायद हम कल आप लोगों की क्लास ले सकते हैं। तो वैसे क्लासेस ऑफ रहती हैं सैटरडे संडे, बट मे बी चांस है कि कल हम आप लोगों की एक क्लास लें। वो डिपेंड करेगा कल पे, ठीक है। हाँ जी। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, 67 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर मनी, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वर्क एंड मनी, पा ला टू। ऑप्शन बी पा पा ला नी। ऑप्शन सी जी मो का। ऑप्शन डी ला ने की। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई मो टा पा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। ऑप्शन ए मो टा पा। ऑप्शन बी नी के आई मो। ऑप्शन सी एनी मो एक्स आई। ऑप्शन डी एक्स आई जेड आई, एक्स आई जेड आई वी आई। ऑप्शन ई मोटा एक्स आई। चलो, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी ने डील कर लिया होगा, है ना। हम्म। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर चार सेंटेंस है। पहले सेंटेंस को हमने इसमें चेंज किया, दूसरे सेंटेंस को हमने इसमें चेंज किया, तीसरे सेंटेंस को हमने इसमें चेंज किया, चौथे सेंटेंस को हमने इसमें चेंज किया। ठीक है जी। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हर सेंटेंस को आपस में कंपेयर करेंगे। हम हर सेंटेंस को, पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। अब आप ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इकोनॉमिक्स कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इकोनॉमिक्स कॉमन है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे भी तो एक वर्ड कॉमन होगा जो इकोनॉमिक्स का कोड होगा। सर राइट हैंड साइड पे जो वर्ड कॉमन है वो है का, तो इकोनॉमिक्स की कोडिंग का से हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। सर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है मनी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है मनी, लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड है कॉमन मनी। तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा जो कि वर्ड कॉमन है ला। वर्ड क्या कॉमन है, ला। तो मनी का कोड ला से हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करो। सर फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन होगा, वो वर्ड कॉमन क्या है, का। चलिए साहब, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के कंपैरिजन सेकंड के साथ हो गया, थर्ड के साथ हो गया, फोर्थ के साथ हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ को। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे बेटा, मोटा मोटा। चलिए, तो अब फाइनली बचा है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट का कंपैरिजन। तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, मिक्स। तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, वो क्या कॉमन है, जेड आई। बस, इसके अलावा कोई और कोडिंग हमें नहीं पता चलेगी। ठीक है जी। हाँ जी। अब हम ये क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोडिंग फॉर मिक्स। व्हाट इज द कोडिंग फॉर मिक्स, देन योर आंसर विल बी जेड आई। व्हाट इज द कोडिंग फॉर मनी, मनी मनी, देन योर आंसर विल बी एल ए। व्हाट इज द कोडिंग फॉर वर्क एंड मनी। अब भाई साहब वर्क एंड मनी का कोड क्या है। सर वर्क तो यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं है, वर्क एक नया वर्ड है, नया। अच्छा, एंड की कोडिंग क्या होगी। सर डिमांड सप्लाई मोटा से गए, इकोनॉमिक्स का से गया। तो ये जो एंड वर्ड है ये किसके लिए बचा, सर एंड बचा पा के लिए। तो एंड की कोडिंग होगी पा से। मनी की कोडिंग किससे होगी, ला से। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना। वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पा ला के साथ एक नया वर्ड हो। तो सर पा ला के साथ एक नया वर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, टू, टी यू। पा ला के साथ एक नया वर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। सर डिमांड का जो कोड है, डिमांड सप्लाई मोटा। तो जो डिमांड की कोडिंग है वो मो और टा में से किसी एक वर्ड के साथ है। ओनली, सर ओनली जो वर्ड है वो एनी और के आई में से किसी एक वर्ड के साथ है, और मोर एक नया वर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा के साथ कोई एक नया वर्ड, मो और टा हो, मो और टा में से कोई एक हो, है ना, एनी और के आई में से कोई एक हो, और एक नया वर्ड होना चाहिए एक्स आई, कोई भी एक नया वर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई साहब ये है चाइनीज कोडिंग, ये है मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चाइनीज कोडिंग मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। विदाउट एनी लॉजिक हम ढूंढते हैं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में क्यों बदला जा रहा है, सिर्फ कॉमन कोडिंग के आधार पर। ठीक है। अब आप एक दो क्वेश्चन एक साथ लिखो, दो क्वेश्चन एक साथ लिखो। इफ रेड मीन्स ब्लू, if red means yellow, if red means yellow, यदि लाल मतलब पीला, यदि लाल मतलब, या फिर यदि लाल का अर्थ पीला।
इफ रेड मीन्स येलो, यदि लाल का अर्थ पीला हो, येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, पीले का अर्थ नीला हो, पीले का अर्थ नीला हो, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीले का अर्थ नारंगी हो, नीले का अर्थ नारंगी हो, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी का अर्थ हरा हो, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, एंड ग्रीन मीन्स रेड, हरा मतलब लाल, ग्रीन मीन्स रेड और हरा मतलब लाल हो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। ठीक है जी, हाँ जी, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 73। आंसर मत देना आप में से कोई भी बच्चा। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहा जाए, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। हाँ जी, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू कलर का स्काई होता है भाई, स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। लेकिन हम यहाँ पे ब्लू आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे कोडिंग हो रही है, हम एक कलर को दूसरे कलर में कोड कर रहे हैं, हम एक कलर को दूसरे कलर में कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना कलर कोडिंग हो रही है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा मीन्स की फॉर्म में है, अगर आपका क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है यानी कि का मतलब और मतलब वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना आपका जो आंसर होगा आपके कलर से जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला आंसर होगा, आपके कलर से जस्ट बिफोर। अगर आपका क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है तो आपका जो आंसर होगा आपके कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा। और ये बताओ ब्लू के ठीक पहले क्या लिखा है, सर ब्लू के ठीक पहले लिखा है येलो, ब्लू के ठीक पहले लिखा है येलो, तो आपका आंसर क्या होगा, येलो। और मीन्स के अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हमेशा जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके कलर के तुरंत बाद में क्या लिखा है, आपके कलर के तुरंत बाद में क्या लिखा है। और बेटा ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है, ब्लू के ठीक बाद में लिखा है ऑरेंज, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑरेंज होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा हमने क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, है ना, इसके पीछे का कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एक बार इसके पीछे का कारण समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। मीन्स के केस में हम पहले वाला आंसर क्यों दे रहे हैं और बाकी इस कॉल्ड के केस में हम बाद वाला आंसर क्यों दे रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसे ही तो नहीं दे रहे हम आंसर। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, हाँ जी, देखो यहां पे मैंने लिखा रेड, यहां पर मैंने लिखा येलो, यहां पर मैंने लिखा ब्लू, यहां पर मैंने लिखा ऑरेंज। बेटा ये कलर के डिब्बे रखे हुए हैं, ये कलर के डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, ये कलर्स के डिब्बे हैं। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है
कि हमने ये जो इनके ऊपर इनके नाम की जो चिट लगाई हुई है, इनके नाम की जो चिट हमने लगाई हुई है वो गलत चिट लगा दी हमने। हमने इनके नाम की गलत चिट इन डिब्बों के ऊपर लगा दी है। एग्जैक्टली इसके अंदर रेड कलर नहीं है, कोई और कलर है। इस डिब्बे के अंदर येलो कलर नहीं है, कोई और कलर है। इस डिब्बे के अंदर ब्लू कलर नहीं है, कुछ और कलर है। और इस डिब्बे के अंदर ऑरेंज कलर नहीं है, कुछ और कलर है। अब हमें ना ब्लू कलर का डिब्बा छांटना है। हमें ब्लू कलर का डिब्बा छांटना है, इनमें से कौन सा ब्लू कलर का डिब्बा है। हम ये तो श्योर हैं कि सर ये जो है ना ये ब्लू कलर का डिब्बा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग हो रही है। पता है कैसे कोडिंग हो रही है? अब जरा ध्यान से समझना बेटा कि रेड मीन्स येलो। जहां पे लाल लिखा हुआ है ना, लाल, उसका मतलब है पीला। रेड मीन ओ पप्पू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल नहीं तो। जब समझा रहे हैं तो चीजों को समझ नहीं रहा, फालतू के कमेंट किए जा रहे हो। है प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या गाइड करे तुम्हें? तुम्हें कोई गाइड नहीं कर सकता है। जब तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम वो चीज तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपको हमारे पढ़ाने की वैल्यू तो है नहीं। है आपको सिर्फ अपने कमेंट का रिप्लाई चाहिए, गधा नहीं तो एक नंबर का। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, यहाँ पे जो डिब्बे है ना उन पे ना गलत नाम की चिट लिखी हुई है, ठीक है। रेड कलर के अंदर रेड कलर नहीं है, येलो कलर के अंदर येलो नहीं, ब्लू के अंदर ब्लू नहीं, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज नहीं। अब हमें ब्लू कलर का डिब्बा चाहिए। अब ब्लू कलर का डिब्बा हम कहां से निकालें, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। रेड मीन्स येलो। हमें एक हिंट दी गई है, पता है क्या हिंट दी गई है? कि लाल मतलब पीला। यानी कि जहां पे लाल लिखा है उसका मतलब है कि उसके अंदर पीला रंग मिलेगा तुम्हें। ध्यान से समझना, रेड मीन्स येलो। जहां पे लाल, ये हिंट दी जा रही है, हिंट, कि जहां पे लाल लिखा है ना, लाल, उसका मतलब है कि उसके अंदर तुम्हें पीला रंग मिल जाएगा। अब आप बताओ, हमें ब्लू कलर का डिब्बा चाहिए, तो ब्लू कलर का डिब्बा कौन सा है इनमें से? तो भाई साहब, ब्लू कलर का जो डिब्बा है वो ये है ब्लू कलर का डिब्बा। क्यों? क्योंकि येलो मीन्स ब्लू। जहां पे पीला लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उसके अंदर मिलेगा तुम्हें नीला रंग। येलो मीन्स ब्लू, जहां येलो है उसका मतलब है नीला, तो उसके अंदर मिलेगा नीला रंग। समझे येलो आंसर कैसे आया? बस आप इतना समझो कि मीन्स मतलब या का अर्थ वाला जो भी क्वेश्चन होगा हम आंसर ठीक पहले वाला देंगे, बस कहानी खत्म। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और बाकी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हमेशा आंसर हमारा ठीक बाद वाला होगा। अभी तो अल्टीमेट मजा आएगा। अभी यहां देखो, इस वाले को भी समझते हैं। रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज। अब यहां पर भी बेटा गलत नाम की चिट लगी हुई है, यहां पर भी गलत नाम की चिट लगी हुई है। किसी के अंदर बेटा कुछ और कलर है, रेड के अंदर रेड नहीं है, येलो के अंदर येलो नहीं है, ब्लू के अंदर ब्लू नहीं है, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज नहीं है। यहां भी गलत नाम की चिट है। लेकिन यहां पर आपको क्या समझाया गया है? रेड इज कॉल्ड येलो। जो लाल रंग है उसको ना येलो कहा गया है। रेड इज कॉल्ड येलो, लाल रंग को येलो कहा जा रहा है। रेड इज कॉल्ड येलो, लाल रंग को ही येलो कह दिया गया। लाल रंग के डिब्बे में येलो कलर की चिट लगा दी गई। तो इस डिब्बे के अंदर से कौन सा कलर निकलेगा? लाल, क्योंकि लाल को ही येलो कह दिया इन्होंने। अब हमें चाहिए नीला रंग। अब आप बताओ नीला रंग किस डिब्बे के अंदर से निकलेगा? सर ब्लू, जो नीला रंग है, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। इन्होंने नीले रंग को ऑरेंज कह दिया। नीले रंग को क्या कह दिया? ऑरेंज कह दिया। तो ब्लू कलर कहां से निकलेगा? ब्लू कलर निकलेगा यहां से। चलिए, तो अब आपको ये चीज समझ आई कि इसमें बाद इसमें पहले। अब आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना, मीन्स एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें हम आंसर पहले वाला देंगे। बाकी हम हमेशा जो आंसर देंगे वो ठीक बाद वाला देंगे। बात खत्म, पैसा हजम। हम हमेशा आंसर ठीक बाद वाला देते हैं। सिर्फ यही एक स्पेशल केस है जिसमें ठीक पहले वाला आंसर देते हो। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एयर इज वाटर if air is water, if air is water, water is fire, water is fire, fire is sun,
fire is sun, sun is moon, sun is moon, moon 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 is air, moon is air. Then where does fish live? Then where does fish live? हाँ जी, ये मुझे कभी समझ नहीं आता था, बट एकदम इजी वे से आपने समझा दिया। नोट्स पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा? क्या पूछना चाह रहे हो, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। हाँ हो जाएगा, कर लो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप हो तो मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय रीजनिंग मेंटोर। चलिए, हवा पानी है, हवा पानी है, हवा पानी है, पानी पानी आग है, पानी आग है, पानी पानी आग है, आग आग सूर्य है, आग सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा चंद्रमा हवा है, चंद्रमा हवा है, चंद्रमा हवा है। तब मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? हैं? मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। हैं? मछली कहाँ रहती है भाई साहब? मछली कहाँ रहती है? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि मछली रहती है पानी में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम पानी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड को एक दूसरे वर्ड में कोड किया जा रहा है। तो मीन्स तो है नहीं, मीन्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा हम हमेशा आंसर देते हैं ठीक बाद वाला। हमारे वर्ड के ठीक बाद में जो भी वर्ड है वही हमारा आंसर होगा। तो वाटर के ठीक बाद में क्या लिखा है? वाटर के ठीक बाद में लिखा है फायर, है ना बेटा। पानी के ठीक बाद में क्या लिखा है? आग। तो बेटा मछली कहाँ रहती है? आग में, है ना। कहाँ रहती है? आग में, इन फायर। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, उसको फिर फिश फ्राई करके खा मत लेना आप। तो अब देखो, हो सकता है हमारी मुलाकात कल भी हो सकती है। कल सैटरडे है, वैसे तो सैटरडे को हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम सैटरडे को पढ़ा भी देते हैं। तो शायद कल आप लोगों की क्लास हो सकती है, शायद। आप बहुत अच्छा डांस करते हो, मैंने यूट्यूब पे देखा है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब होता है जब हम परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। अगर मान लो ईदर और का ऑप्शन है और आंसर ईदर और में है, तो हम ईदर और का ऑप्शन टिक करते हैं, उसके अलावा हम कैन नॉट बी डिटरमाइन। बाकी जब हम डाइस चैप्टर पढ़ेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन को अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता ना ऑप्शन, तो यह पक्का कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, क्योंकि इसमें हम फिक्स आंसर कोई दे नहीं सकते। यहाँ पर जैसे पूछे व्हाट इज द कोडिंग फॉर डिमांड, तो ईदर मोरटा हम ऑप्शन दे सकते हैं। अगर ईदर मोरटा ऑप्शन नहीं है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।